हेलो स्टूडेंट्स, बीएससी पार्ट 2 के सिलेबस के यूनिट 3 में कार्बोनाइल कंपाउंड्स जिसमें कि एल्डिहाइड और कीटोन्स आते हैं उसे रखा गया है। जैसा कि आप सभी को पता है, आपने पूर्व वाली कक्षाओं में कार्बोनाइल कंपाउंड्स के बारे में और उसकी रिएक्शंस दोनों ही आपने पढ़ी हैं। उसी को ही आगे बढ़ाते हुए सबसे पहले मैं आपको थोड़ा इंट्रोडक्शन से देना चाहूँगी कि कार्बोनाइल कंपाउंड्स क्या होते हैं। इसको सामान्यतः सी डबल बॉन्ड ओ समूह जिसमें पाया जाता है उन्हें ऑक्सो या कार्बोनाइल समूह कहा जाता है, जिसमें यदि कार्बोनाइल समूह की दोनों संयोजकताएं जो मुक्त होती हैं, यदि उसमें से एक हाइड्रोजन अटैच्ड है तो वो एल्डिहाइड कहलाएगा या एल्केनल भी कहा जाता है। उसी प्रकार से यदि दोनों संयोजकताओं पर एल्काइल ग्रुप जुड़ा रहता है तो उसे एल्केनोन्स कहा जाता है। तो यदि एल्डिहाइड है तो वो सामान्यतः कॉर्नर पर CHO समूह होगा, और यदि मिडिल में है CO समूह तो इसका मतलब कि वो कीटोन है। इसका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो CnH2nO है। नॉमेनक्लेचर पर जब हम बात करेंगे तो इसमें दो तरीके के होता है, एक ट्रिवियल सिस्टम होता है और दूसरा आयोपेक सिस्टम होता है। ट्रिवियल सिस्टम में एल्डिहाइड का जो नॉमेनक्लेचर किया जाता है वो ऑक्सीकरण से प्राप्त उत्पाद के आधार पर किया जाता है, मतलब कि उससे किस प्रकार का एसिड प्राप्त हो रहा है उसी पर ही उसका नामकरण किया जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, फॉर्मिक एसिड जिससे प्राप्त होता है उसे फॉर्मेल्डिहाइड कहा गया। इसी तरह से बेंजोइक एसिड जिससे प्राप्त हुआ उसे बेंजोइक एसिड कहा गया। तो ये एक सिंपल सा नॉमेनक्लेचर हो गया। दूसरा, कीटोन के केस में तीन तरीके के कीटोन को वर्गीकृत किया गया है। एक जिसमें कि जो R ग्रुप है वो समान है, तो जैसे कि डाईइथाइल कीटोन जो है। दूसरा है आपका मीथाइल फिनाइल कीटोन। मैंने यहाँ थोड़ा सा जो C2H5 OC2H5 है इसे C2H5 COC2H5 पढ़ा जाए, मतलब कि डाईइथाइल कीटोन पढ़ा जाए। दूसरा है मिथाइल फिनाइल कीटोन जो कि मिक्स्ड अनसिमेट्रिकल कीटोन है। और तीसरा है साइक्लिक कीटोन जिसे कि साइक्लोहेक्सेनोन भी कहते हैं। तो इस प्रकार से तीन प्रकार की कैटेगरी में इसे डिवाइड किया गया है कीटोन्स को। अब आता है जो आयोपेक सिस्टम है, उसमें हम जो एल्डिहाइड होता है उसमें सफिक्स ई को हटाकर एल लगाते हैं, और कीटोन में सफिक्स ई को हटाकर ओन लगाया जाता है। तो जो एल्डिहाइड है उसमें एल आएगा और इसमें नोन आएगा। नेक्स्ट पॉइंट है आइसोमेरिज्म। इसमें जो समावयवता देखी गई है वो कई तरीके की होती है। उसमें फर्स्ट है चेन आइसोमेरिज्म, जिसमें कि जो श्रृंखला है वो छोटी या बड़ी हो जाती है। तो जैसा आपने पहला एग्जाम्पल देख रहे हैं कि यदि C4H8O है तो उसमें ब्यूटिनल और मिथाइल प्रोपिनल जो है इसका एग्जाम्पल होगा। इसी तरह से यदि C5H10O है तो उससे पेंटेनल, 3 मिथाइल ब्यूटेनल या डाईमिथाइल प्रोपेनल जो है ये एक दूसरे के चेन आइसोमर होंगे। दूसरी तरह की जो आइसोमेरिज्म है वो है पोजीशन आइसोमेरिज्म, जिसमें कि एल्डिहाइड ग्रुप की पोजीशन जो है वो चेंज हो रही है, जैसे कि 3 मिथाइल ब्यूटिनल और 2 मिथाइल ब्यूटिनल। कीटोन के केस में जब हम बात करते हैं तो कीटोन में भी समावयवता पाई जाती है। यदि CO समूह की जो श्रृंखला में जो स्थिति है वो बदलती रहती है। जैसे कि पेंटेनोन की बात करें तो उसका है C5H10O। तो ये पेंटेनोन में आप देख रहे हैं कि तीन तरीके के आइसोमर बन सकते हैं। एक तो है 2 पेंटेनोन और दूसरा है 3 पेंटेनोन
और जो है 2 मिथाइल ब्यूटेनोन। तो इस तरह से 3 तरह की जो समावेताएं जो हैं वो इसमें देखने को मिलेगी, जो कि पोजीशन आइसोमर्स हैं एक दूसरे के। नेक्स्ट है फंक्शनल आइसोमरिज्म। तो जो कीटोन और एल्डिहाइड तो एक दूसरे के फंक्शनल आइसोमर्स हैं ही, साथ ही अल्कोहल के साथ भी ये फंक्शनल आइसोमरिज्म शो करते हैं। तो जैसा आप इस एग्जांपल में देख रहे हैं कि प्रोपिनल और प्रोपेनॉन और 2 प्रोपीन एलाइल अल्कोहल जो है वो तीनों एक दूसरे के फंक्शनल आइसोमर हैं, एक दूसरे के क्रियात्मक समूह समावयवी हैं। कीटोन के केस में मेटामेरिज्म या मध्यावता देखी गई है, तो जिसका 3 पेंटेनोन और 2 पेंटेनोन जो है इसका एग्जाम्पल है इसके मेटामेरिज्म का। तो ये हुई जो कार्बोनाइल कंपाउंड्स में समावयवता पाई जाती है उसके बारे में जानकारी। अब हम आते हैं उसके स्ट्रक्चर के बारे में। तो जो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में जो डबल बॉन्ड पाया जाता है उसमें दोनों ही कार्बन और ऑक्सीजन sp2 हाइब्रिडाइज्ड होते हैं। एक बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड होता है, दूसरा बॉन्ड पाई बॉन्ड होता है। परंतु जो ऑक्सीजन है उसकी विद्युत ऋणता ज़्यादा होने के कारण से जो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में जो बॉन्ड पेयर है वो ऑक्सीजन की तरफ अट्रैक्ट हो जाता है, और इसी इलेक्ट्रॉन क्लाउड का जो घनत्व है वो ऑक्सीजन पर ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू कार्बन। तो यही कारण है कि ऑक्सीजन जो है वो पार्शली नेगेटिव हो जाता है और कार्बन पार्शली पॉजिटिव हो जाता है। और इस ध्रुवता के कारण जो कार्बोनाइल का समूह होते हैं उसमें अनुनाद देखने को मिलता है, मतलब कि इलेक्ट्रॉन का जो डिस्प्लेसमेंट है वो होता रहता है। अब आते हैं हम मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन पर, कौन कौन सी विधियां हैं जिसके द्वारा कि इसे बनाया जा सकता है। तो सबसे फर्स्ट मेथड है वो है अल्कोहल से बनाने की विधि। अल्कोहल से बनाने की जो विधियां हैं उसमें जो ऑक्सीकरण के लिए जो पदार्थ काम में लिए जाते हैं वो भिन्न भिन्न प्रकार के हैं, जैसे कि क्रोमिक CrO3 और पेरिडीन है, क्षारीय KMnO4 है, पोटेशियम डाइक्रोमेट और सल्फ्यूरिक एसिड है, NBS या N ब्रोमोसक्सिनाबाइड है। तो वो किसी भी प्रकार का यदि प्राथमिक अल्कोहल है तो उसका ऑक्सीकरण करने पर एल्डिहाइड प्राप्त होगा, सेकेंडरी अल्कोहल है तो उससे कीटोन प्राप्त होंगे। तो ये जो एग्जाम्पल्स हैं वो मैंने दे रखे हैं कि प्राथमिक अल्कोहल से एल्डिहाइड प्राप्त हो रहा है। इसी में ही जो सबसे इम्पॉर्टेंट कई बार नेम रिएक्शन भी पूछा जाता है वो है ओपन आर ऑक्सीडेशन। ओपन आर ऑक्सीडेशन एल्यूमिनियम टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड की उपस्थिति में कराया जाता है, और यह ऐसा ऑक्सीकारक पदार्थ है जो कि सेकेंडरी अल्कोहल को कीटोन में ऑक्सीडाइज कर देता है, कीटोन में करता है। और जो एसीटोन काम में लेते हैं, एसीटोन की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो हमें कीटोन प्राप्त होता है। यदि प्राइमरी अल्कोहल लें तो उससे हमें एल्डिहाइड प्राप्त होना चाहिए, परंतु एक कारण जो यदि एसीटोन की उपस्थिति में ही कराया जाएगा तो हमें नहीं प्राप्त होगा, इसलिए हम एसीटोन के स्थान पर पैराबेंजोक्विनोन लेते हैं। तो ऐसी स्थिति में प्राइमरी अल्कोहल से हमें एल्डिहाइड प्राप्त होगा। तो ये जो इम्पॉर्टेंट मेथड है जिसे कि हमने ओपन और ऑक्सीडेशन कहा है, इसके द्वारा असंतृप्त सेकेंडरी अल्कोहल से हमें कीटोन प्राप्त होता है, इसीलिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। सिंथेटिक पर्पस से भी ये अभिक्रिया बहुत इम्पॉर्टेंट है। दूसरा जो मेथड है वो है डिहाइड्रोजिनेशन ऑफ अल्कोहल या विहाइड्रोजनीकरण। अल्कोहल में से यदि H2 समूह निकल जाता है तो हमें कार्बोनाइल यौगिक प्राप्त होते हैं। तो जैसा आप देख रहे हैं CH3CH2OH, तो इससे हमें एसिटाल्डिहाइड समूह प्राप्त हुआ है। इसी तरह से यदि हमें कीटोन है तो उसका यदि
यदि सेकेंडरी अल्कोहल है तो हमें क्या प्राप्त होगा, कीटोन प्राप्त होगा। तो यहाँ इसको थोड़ा सा जो CO समूह है इसके स्थान पर OH समूह आएगा। तो इन द प्रेजेंस ऑफ कॉपर और 300 डिग्री सेंटीग्रेड हमें कीटोन्स प्राप्त होते हैं गर्म करने पर कॉपर चूर्ण के साथ। नेक्स्ट जो मेथड है वो है यदि डायोल्स का ऑक्सीकरण किया जाए और यह ऑक्सीकरण यदि परायोडिक अम्ल और सोडियम परायोडेट या लेड टेट्राएसीटेट के साथ ऑक्सीकृत किया जाए तो हमें क्रमशः एल्डिहाइड और कीटोन प्राप्त होते हैं। तो जैसे कि हमने अल्कोहल में हमने पढ़ा था पिनेकॉल पिनेकोलोन रीअरेंजमेंट, जिसमें कि जो 1,2 डायोल थे उससे हमें क्रमशः कीटोन प्राप्त हुआ था। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट मेथड है जिसके द्वारा हम कीटोन प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट जो मेथड है वो है PCC। PCC मतलब कि पेरिडीन क्लोरोक्रोमेट के द्वारा भी हम अल्कोहल का ऑक्सीकरण करके एल्डिहाइड को प्राप्त कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आज हमने एल्डिहाइड कीटोन के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन बताया। उसके बाद में उसमें किस प्रकार की आइसोमेरिज्म पाई जाती है, IUPAC सिस्टम क्या होता है और मेथड ऑफ प्रिपरेशन में अल्कोहल से किस प्रकार से एल्डिहाइड और कीटोन्स प्राप्त किए जा सकते हैं, उन विधियों को हमने डिस्कस किया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम जो अन्य विधियां काम में ली जाती हैं जिसमें कि कार्बोक्सिलिक अम्ल से, एल्कीन से, एसाइल हैलाइड से किस प्रकार से हम कीटोन को प्राप्त करते हैं, उन विधियों को डिस्कस करेंगे। थैंक यू।